मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। राजधानी भोपाल से खबर है। सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बंसल न्यूज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। वो कब होगा, क्या तारीख होगी, इससे पहले भी खबर उड़ी थी कि जब दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। 4 से 6 मई के बीच की तारीख दी गई थी, लेकिन वो टल गई। और अब खुद बंसल न्यूज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। अभी हम लॉकडाउन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो अगला स्वरूप होगा वो कैसा होगा उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मीडिया के मित्रों से आज के बजाय मैं कल जुड़ रहा हूं ताकि मैं उनसे भी उनके सुझाव ले सकूं। थोड़ा सा समय में परिवर्तन हुआ है, लेकिन कल मैं उनसे भी बात करूंगा और सबसे चर्चा करके हम आगे का रोड मैप तय करेंगे मध्य प्रदेश का। और राज्यपाल जी से मैंने सुझाव मांगे कि लॉकडाउन के बारे में आपके क्या विचार है। मुख्य रूप से मैं इसलिए गया था, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हम करेंगे ही। तो स्पष्ट तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब लॉकडाउन के बाद ही इस बात पर विचार किया जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब और कैसे किया जाए। जुगल किशोर शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जुगल, अब उन तमाम खबरों या अटकलों पर विराम लग गया है जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेंड कर रही थी। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। देखिए, संगठनात्मक रूप से भी इस बात की चर्चा थी और सरकार के तरफ से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। क्योंकि देखिए, पूरे मध्य प्रदेश को अब जिस तरीके से कोरोना संकट से निपटना है और जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी है और सभी जिलों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उस लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार होना बेहद जरूरी है। और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से संकेत भी मिले हैं कि लॉकडाउन में काफी हद तक छूट दी जा सकती है रेड जोन को छोड़कर, तो उससे लगता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ये भी हम एक तरीके से इस बात से जोड़ा जा सकता है कि बीजेपी कार्यालय में जो दावेदार है उनका पहुंचना भी शुरू हो गया है। कई नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज समीधा पहुंचे थे। हालांकि ये बात कही जा रही कि समीधा उनके पहुंचने का मकसद कोरोना संकट में लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर चर्चा करना था। लेकिन फिर भी राजनीतिक पंडित ये बात मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का समीधा जाना कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल से के विस्तार से जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है। तो अब हमको जल्दी ही मंत्रिमंडल की एक नई तस्वीर सामने नजर आएगी। चलिए, इंतजार करना होगा अब लॉकडाउन के बाद के समय का, जब मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे कोई स्टेप बढ़ाएंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुगल किशोर शर्मा आपका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब ये बात स्पष्ट तौर पर बंसल न्यूज से बातचीत के दौरान कही है कि फिलहाल लॉकडाउन के चलते मंत्रिमंडल विस्तार की कोई भी खबर नहीं है, यानी लॉकडाउन के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट का जो आकार है उसको बढ़ाएंगे। तो बंसल न्यूज से खास बातचीत में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें खुलकर कहीं। कोरोना को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हमें इसके साथ जीना होगा। इसके अलावा मरीजों की बात पर उन्होंने कहा कि जितने मरीज आ रहे हैं वो सभी ठीक होकर वापस जा रहे हैं। वहीं दोबारा से उद्योग धंधे शुरू करने को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश में नियम सरल किए गए हैं और हम चाहते हैं कि निवेशकों के लिए प्रदेश में एक बेहतर माहौल पैदा किया जाए। प्रदेश के तमाम लोग हमारे भाई बहन हैं। मध्य प्रदेश की सरकार तमाम मजदूरों के साथ खड़ी है। हर राज्य के मजदूरों की मदद मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मजदूर को भूखा नहीं सोने देंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर किसी बाहरी राज्य से मध्य प्रदेश में आया हो। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो मजदूरों और गरीबों की हर संभव मदद करें।
किसानों से जुड़ी एक सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार तैयार है और किसान किसी बात की चिंता नहीं करें, किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश की मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं, किसान वहां जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं। हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, व्यवस्थाएं पर्याप्त है अपने पास। ये बात सच है कि पॉजिटिव प्रकरण आ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि पेशेंट पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं, तो अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। बाहर से भी जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन आ रहे हैं उनके कारण भी कुछ नंबर बढ़ सकता है। हम लगातार इसको निर्मूल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया ये मानती है कि एकदम ये समाप्त नहीं होगा, तो हमको कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, इसको खत्म भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू करके लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाना है।